अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी 2 चैप्टर्स की कंबाइंड रिवीजन करेंगे और चैप्टर जो आपके टेस्ट में शामिल हैं 21 एंड 26। इन दोनों चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता। चैप्टर्स का नाम है 21 का नाम है सेल साइकिल और 26 का नाम है सम मेजर इकोसिस्टम्स। स्कीम में आपको टोटल बता रहा हूँ इन दोनों चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 21 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 एमसीक्यूज आते हैं। छोटा सा चैप्टर है और 2 एमसीक्यूज हैं। और 26 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 एमसीक्यूज आता है। तो मतलब टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 3 एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 21 से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन दोनों चैप्टर से, तो 4 हो गए। और 3 एमसीक्यूज एमडी कैट में है, वो इस चैप्टर से नहीं आते, इस चैप्टर से आते हैं, सेल साइकिल वाले चैप्टर से। अच्छा बेटा, दोनों चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने सारे आपको स्लाइड की फॉर्म में शो किए हैं। आप इनको नोट कर लेंगे। इनकी थ्योरी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग द क्लास और मैंने ये आपके टेस्ट भी लिए हुए हैं इन चैप्टर्स के। तो लिहाजा एक बार फिर शॉर्ट क्वेश्चंस नोट करते जाएंगे आप लोग। ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ये सेल साइकिल वाले चैप्टर से हैं। पहला सेल साइकिल और उसकी स्टेजेस। इसमें आप 2 स्टेजेस लिखेंगे, एक इंटरफेस और एक एम फेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G1 फेज। G1 फेज याद रखिएगा इंटरफेस की पहली डिवीजन है। इंटरफेस की 3 डिवीजन है फर्दर, G1, S, G2। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G2। G2 फेज इसको एम फेज से पहले है क्योंकि ये, इसलिए इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। G0 फेज बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू। ये वो फेज है जिसमें सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग। इसमें सेल डिवाइड नहीं करते और ये 2 ऐसे सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये आपका पास पेपर में एमसीक्यूज भी आ चुका है। 2 ऐसे सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते, एक आइलैंड सेल्स और एक नर्व सेल्स। ये डिवाइड नहीं करते वंस दे मैच्योर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेल साइकिल इन मैन एंड यीस्ट। ये वाला एमसीक्यूज आपका पास पेपर का था कि यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल है इसकी ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज 90 मिनट्स और मैन के अंदर 24 आवर्स। और 24 आवर्स में फिर आप फर्दर डिविजन्स कर लेंगे, G1, S, G2 और M। 4 थी ना, तो इसका आप याद रख लेंगे 9, 10, 4.5 घंटे और आधा घंटा। मतलब 9 घंटे G1, 10 घंटे S, 4.5 घंटे G2 और 30 मिनट्स की है M फेज। शॉर्ट क्वेश्चन अगला है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। क्रोमोसोम के नंबर सेम हो माइटोसिस और अगर रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाएं तो मियोसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस। माइटोटिक अपरेटस, ये वो 3 किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रियोल से निकलती हैं, जो बैकवर्ड विच रेडिएट आउटवर्ड। जो आउटवर्ड है वो है एस्ट्रल, जिसके ऊपर क्रोमोसोम जुड़े हैं, वो काइनेटोकोर। और जो आपस में इंटरडिजिटेट करती हैं, जिस पर क्रोमोसोम नहीं जुड़ते, जो पोलैरिटी मेंटेन करती हैं, वो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स। क्रोमाटिन कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमाटिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज एंड मेटाफेज। प्रोफेज में क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है। और मेटाफेज में क्रोमोसोम सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेज प्लेट पे या सेंटर में आ जाते हैं। अहम तरीन शॉर्ट, माइटोसिस और मियोसिस की एनाफेज में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है। एनाफेज सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्रिटिकल फेज है बिकॉज इसमें क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल में जाते हैं। अब होता क्या है, जो माइटोसिस की एनाफेज है इसमें क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। जो मियोसिस की एनाफेज है उसमें क्रोमाटिड्स सेपरेट नहीं होते
उसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल में जाता है। या आपने डिफरेंस में लिखना, डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कैसे होती है साइटोकाइनेसिस? फ्रैगमोप्लास्ट के ज़रिए। और फ्रैगमोप्लास्ट कैसे निकलती हैं? गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस से वो सेंटर में एक लाइन बना लेती हैं और उसको हम कहते हैं सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट। ट्यूमर क्या है? 4 इंपॉर्टेंस माइटोसिस और मियोसिस की आप लोग, बहुत इजी है, रीजनरेशन, वाउंड हीलिंग, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग। और मियोसिस की हम लिखेंगे कि इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। प्लस इसके अलावा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये एट्सेट्रा। ट्यूमर क्या है कि जब एक अनवांटेड ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक ट्यूमर बनाते हैं। ये इससे फिर कैंसर होता है। 2 किस्म का, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन वो होता है जो फिक्स हो, मैलिग्नेंट वो होता है वो ट्यूमर, वो रसोली, वो गिल्टी जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल कर जाए। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों का। कैंसर सेल्स के अंदर दे हैव हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो, मतलब इनका न्यूक्लियोलस भी नज़र आता है इवन, हालांकि जो नॉर्मल सेल है उसका न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आता। और रैपिडली डिवाइड होते हैं, माइटोसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपने डिफरेंस बताने हैं। व्हाट इज़ मियोसिस पढ़ चुके हैं, रिडक्शन डिवीजन है और 4 सेल बनते हैं और ईच कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं और डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 एमसीक्यूज़ में ये लाजमी कर लीजिएगा। प्रोफेज 1 की 5 फर्दर डिविजन्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपना सेगमेंट एक्सचेंज करें। अब नॉन सिस्टर को आपने समझना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी 4 फिंगर्स आपको दिख रही हैं, क्रोमाटिड नंबर 1, 2, 3 और 4। 1, 2 ये सिस्टर है, 3, 4 ये भी सिस्टर है। अब होगा क्या, 2 और 3 अपना अपना सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे, ये नॉन सिस्टर है। जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपना सेगमेंट एक्सचेंज करें तो उस प्रोसेस को मैंने कहा है क्रॉसिंग ओवर। टेट्राड क्या है? जब 4 सिस्टर क्रोमाटिड्स हों, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के बाद 4 क्रोमाटिड्स को हम कहते हैं टेट्राड। डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस क्या है कि इसमें कंडेंसेशन हो जाती है। डायकाइनेसिस में मतलब इसमें क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या बनाना शुरू हो जाती है क्रोमोसोम, और वो पीक पर होती है। डिप्लोटीन में रिपल्शन शुरू होती है क्रोमोसोम्स की। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन और उसकी टाइप्स। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट। होता क्या है कि एनाफेज में हमने कहा था कि ये क्रिटिकल फेज है जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अब होता क्या है मियोटिक नॉन डिसजंक्शन में कि एक सेल में बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाते हैं, मतलब आने चाहिए थे, अगर पेरेंटल सेल में 2 हैं, मियोसिस के मुताबिक डॉटर में 1 आना चाहिए था। होता क्या है कि एक सेल में दोनों आ जाते हैं, तो वो नॉन डिसजंक्शन है। इसकी फिर 2 किस्में हैं, ये सेक्स में भी हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोमल भी है, और ये ऑटोसोमल भी है। ऑटोसोम का मतलब क्या, आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स में ये हो सकती है। लफ्ज़ में यहाँ क्लियर कर दूँ, डिफरेंस आता है सेक्स क्रोमोसोम का ऑटोसोम के साथ। याद रखिएगा, अगर हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, तो ये ऑटोसोमल भी हो सकती है और सेक्स भी हो सकती है। अब आगे 3 इसकी एग्जाम्पल्स हैं। पहली है डाउन सिंड्रोम। डाउन एक साइंटिस्ट है, उसकी निशानियां क्या है कि ये छोटे कद वाले होते हैं, आंखें टेढ़ी होती हैं, CNS सही डेवलप नहीं होता, और ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। आखिरी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 21 से बन सकते हैं। पहला है लाइनफेल्टर। लाइनफेल्टर एक साइंटिस्ट है, ये कहता है कि देयर इज एडिशनल क्रोमोसोम्स इन इंडिविजुअल्स। और कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कुछ XXY हैं, जिसे आप ख्वाजा सरा कहते हो। ख्वाजा सराओं की 2 किस्में होती हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है। ये नर खुसरे हैं और इनके अंदर होता है क्रोमोसोम XXY। इनकी निशानियां क्या हैं? टॉल होंगे,
मोटे होंगे, प्लस इसके अलावा स्पम्स होंगे बट नो मोटिलिटी, नो इजैकुलेशन, उसको रिलीज़ नहीं कर सके। टेस्टिस भी होंगे लेकिन छोटे होंगे। अगली है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर भी एक बीमारी है, साइंटिस्ट ने अपने नाम से रखी हुई है। अब ये बीमारी है ना, ये है, इसे कहते हैं हम उर्दू में मादा खुसरी। वो नर है, वो मादा है। इसके अंदर ना एक सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। मतलब लड़की में होते हैं XX, ये है लड़की लेकिन इसमें सिर्फ एक X है और दूसरा नॉड है। इसकी निशानियां क्या होंगी? शॉर्ट स्टैचर, नेक वेब नेक होगी, कोई जम सेल नहीं होंगे, वेजाइना होगी लेकिन ब्लाइंड होगी, तो ये शादी के काबिल नहीं है लड़की और अमूमन ये मर जाती है। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ये एक्सीडेंटल है। प्रोग्राम सेल डेथ ये जो हो रही है डिजिट्स के दरमियान, अगर ये सेल डेथ ना होती तो आज हमारी फिंगर्स यूँ होती, चिपकी हुई होती। नेक्रोसिस ये एक्सीडेंटल है, ये किसी स्पाइडर बाइट के काटने से हो सकती है। ये वाली इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है, ये वाली इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करती। ये बेटा चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो इसी चैप्टर से रेलेवेंट है कि वो ट्यूमर बताएं जो लोकलाइज्ड हो, जो एक ही जगह पर हो, जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल ना करे, वो है बेनाइन। और अगर ये ट्रैवल कर जाए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ विच इज़ डीलोकलाइज्ड एंड ट्रांसफर टू अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब जो एक जगह फिक्स ना हो, जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल कर जाए, तो वो ये वाला है मैलिग्नेंट। अगर फिक्स हो बेनाइन और अगर ट्रैवल कर जाए तो मैलिग्नेंट। नेक्स्ट MCQs है स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ। जब हमारी बॉडी में दूसरी जगह ग्रोथ होनी शुरू हो जाए कैंसर सेल्स की, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटास्टेसिस। इसे आप स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर भी कहते हो। नेक्स्ट बेटा 26 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बस इनको आप रीड कर लेंगे तसल्ली से। एग्जाम्पल्स मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास बताई हुई हैं, इसका टेस्ट भी लिया हुआ है। ये मैंने आपको तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपकी स्लाइड पे यहाँ शो किए हुए हैं। इनको आप उतार लेंगे, नोट कर लेंगे और रेलेवेंट आंसर्स मैंने आपको बुक से हाईलाइट कराए हुए हैं 26 चैप्टर के, तो वो आप लोग तसल्ली से इसको देख कर नोट करके। ये बेटा नेक्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर के तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से बोर्ड में 2 आएंगे। इसके आंसर आपको मैं बुक से नोट करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल्स भी नोट करवा चुका हूँ, तो लिहाजा ये आप बुक से कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और लास्ट वाला वाई टंड्रा इज़ मोस्ट फ्रेजाइल, जो बर्फ़ानी इलाकों वाला है, ये बहुत नाजुक होता है और इसकी रीज़न आप वो विलो ट्री वाली लाजमी बताएंगे और ये आप लोग बुक से कर लेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।